हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत है, जिस टॉपिक का नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बहुत ही डिमांडिंग और ये टॉपिक रहता है हमारा कि जिसमें हमें कैपिटल एडजस्टमेंट सीखनी होती है और ऑब्वियसली 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी पूछा जाएगा इस बार। तो कैपिटल एडजस्टमेंट को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने का जो हमने ये वन शॉट वीडियो में लिखा है, ये इसीलिए लिखा है कि हमें एक ही वीडियो में आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन कैसे आएगा और उसको किस तरीके से आपको डील करना है, ये दोनों चीजें मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो बिना टाइम खराब किए पहले कॉन्सेप्ट को समझो। कैपिटल एडजस्टमेंट पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कि क्वेश्चन आया है तो कौन सा कैपिटल एडजस्टमेंट है, क्योंकि दो मेथड है ना कैपिटल एडजस्टमेंट के और तीसरा इनको कंबाइंड करके है, तो तीसरे को तो साइड कर दो, इन दो की बात करो, पहला मेथड और दूसरा मेथड। अब आप सोच रहे होंगे मेथड कौन सा, पहला दूसरा, तो मतलब बच्चों आपको यह पहचानना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट के दौरान न्यू पार्टनर से कितना पैसा मंगाना है ये चेक करना है, या नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया उसके बेसिस पे पुराने पार्टनर की कैपिटल भी अब न्यू प्रोपोर्शन में करनी है, ये चेक करना है। नहीं समझी? दोबारा देखो, मैं कहता हूं कि मेथड 2 को पहचानने का तरीका क्या है, कि मेथड 1 और 2 कौन सा है, कि कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन ने आपसे डिमांड की है, उसको कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले ये चेक करो कि न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर आपको ज्वाइन कर रहा है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है? अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस हो रही हो तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। क्या नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है? जैसे कि ए आया और ए अपने साथ 50,000 रुपए अपनी कैपिटल के लाता है, ऐसे क्वेश्चन में लाइन लिखते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा दोनों में, कि दोनों क्वेश्चन एक बार प्रेजेंट करूंगा स्क्रीन पे, मैं थोड़ा गायब हो जाऊंगा लेकिन क्वेश्चन शो होगा, मेरी वॉइस आपको आ रही होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखो क्वेश्चन में किस तरीके से मेंशन होता है। पहले दूसरा भी सुन लो, या तो नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी या हमसे कहा जाएगा नए पार्टनर की कैपिटल बताओ कितनी लेकर आनी थी उसको, तो मतलब न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन। दो ही कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, या तो नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी या नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, और दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो ऐसे पहचानोगे। क्वेश्चन को पढ़ना, सारी लाइनें पढ़ते चले जाना, जो न्यूली एडमिटेड पार्टनर है, ए है, बी है, डी है, जेड है, राम है, श्याम है, क्या वो अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 50,000 रुपए, 1 लाख, 1.5 लाख, 20,000, क्या ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है? अगर नहीं है तो लिखा होगा कि न्यू पार्टनर प्रोपोर्शन कैपिटल लेकर आएगा जो उससे मंगानी है। तो अगर अमाउंट गिवन है तो इसका मतलब मेथड नंबर 1 लगाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का, और अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो हम मेथड नंबर 2 लगाने वाले हैं। डन। चलो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं किस तरीके से आपको मेथड 1 और मेथड 2 देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ए पॉइंट में देखो लिखा हुआ है जेड ब्रिंग 40,000 एज हिज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो आपको ये एरो जो लग रहा है ना ए पॉइंट पे, जेड अपनी कैपिटल ला रहा है, और एफ पॉइंट पर जब आओगे तो लिखा हुआ है बाय ब्रिंगिंग इन और विदड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी मेड इन प्रोपोर्शन टू द जेड टू दैट ऑन जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आपको ये पूरी लाइन पढ़ के अच्छे समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई कि मेथड कौन सा लगने वाला है, फर्स्ट वाला, जहां पे नए पार्टनर की कैपिटल ए पॉइंट में गिवन है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देख लिया आपने, अब सेकंड क्वेश्चन देखो किस टाइप से आएगा, जहां पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कहते तो आपके पास दो ऑलरेडी पार्टनर है, आभा और विनय, और चित्रा इनको न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रही है। उसके बाद आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ, ए पॉइंट में रिवैल्यूएशन है, बी पॉइंट में रिवैल्यूएशन है, सी पॉइंट में रिवैल्यूएशन है, डी पॉइंट में गुडविल से रिलेटेड पॉइंट है, और ई पॉइंट मराओगे तो लिखा हुआ है चित्रा विल ब्रिंग, चित्रा लेकर आएगी प्रोपोर्शन कैपिटल, और जो कैपिटल होगी आभा और विनय विल बी एडजस्ट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश एज द केस मे बी। और उसके बाद ये वही को कह दिया कि गुडविल लेकर आएगी, वो सॉरी कैपिटल तो लेकर आएगी लेकिन कितनी लाएगी आपको चेक करना है प्रोपोर्शन करके। तो बच्चों देखो, एक में कैपिटल कितनी लाएगी वो गिवन है, तो उसके बेसिस पर पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है, और एक में कितने पैसे लाने हैं उसको ये हमें चेक करना है। तो ये दो कैपिटल एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगी। हम दोनों ही क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्चुअली कि कितने स्टेप में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे वो सिखा देता हूं, और फिर इन दोनों ही क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूं कैपिटल अकाउंट, जिससे आपको अंदाजा लग जाए। बैलेंस शीट तो रेयर ही आने वाली है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बहुत अच्छे से बनाना आता है, नहीं भी आता तो मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। सीबीएसई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में कौन से आने वाले, 22-23 में, वो भी मैंने वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उनको चेक करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो बच्चों जब भी आपके पास पहला मेथड आ जाए, हम पहला मेथड नाम दे रहे हैं कि नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, तो आप स्टेप 1 फॉलो करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना, आप सबसे पहले फाइंड कर लेना न्यू फर्म,
नई फर्म की कैपिटल फाइंड कर लेना, न्यू फर्म्स कैपिटल, आप नई फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लो। नई फर्म की कैपिटल कैसे निकलती है, तो क्योंकि हमारे पास नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है तो हम यहां लिख लेते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल लिख लो बच्चों, मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर। मतलब अगर नया पार्टनर आपके पास आता है, वो 50,000 60,000 कोई अमाउंट अपना कैपिटल का लाता है, तो वो कैपिटल लिखो, और वो जितने शेयर के लिए आ रहा है लाइक 1/4 1/5 1/3, तो आप 1/3 को 3/1 रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख दो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाया, मैं एक बार उसको फिर से स्क्रीन पे आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे हो तो जेड हमारे पास अमाउंट कितना लेकर आया है 40,000 और उसका शेयर कितना है 1/4। तो आप इस तरीके से नई फर्म की कैपिटल निकालेंगे। अब आपको स्क्रीन पे शो होगा कैसे करना है। आपको 40,000 जेड की कैपिटल लिखनी है, न्यू पार्टनर बोले तो जेड कितनी कैपिटल लाया, मल्टीप्लाई बाई उसी के शेयर का रेसिप्रोकल, अगर वो 1/4 शेयर के लिए आया है तो आपको 4/1 कर देना है, और ऐसा करने से जो आपका अमाउंट आएगा वो 1,60,000 आएगा। बच्चों यही हमारी नई फर्म की कैपिटल मानी जाएगी। तो नई फर्म की कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होगी, तो नए पार्टनर की कैपिटल जो लाया मल्टीप्लाई बाई उसी के शेयर का रेसिप्रोकल। तो पहला स्टेप तो बच्चों ये फॉलो करना। अब क्योंकि हमारे पास नई कैपिटल आ चुकी है तो स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, तो सेकंड स्टेप में ये जो न्यू फर्म की कैपिटल है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू फर्म्स कैपिटल, नई फर्म की कैपिटल जो आपने कैलकुलेट की उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसका बिटवीन न्यू रेशियो, आपको न्यू रेशो में इस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। मतलब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जो क्वेश्चन मैं आपको बार बार स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूं उसमें हमारे पास एक्स वाई दो पहले से पार्टनर थे, एक नया पार्टनर जेड हमको ज्वाइन कर लेता है, या मैं एक चीज और लिख देता हूं बिटवीन न्यू रेशो इन ऑल पार्टनर्स, मतलब सभी पार्टनर्स के बीच में उस कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देख पाए तो ऑलरेडी दो पार्टनर जो थे एक्स और वाई उनका रेशियो 2:1 था। आपको एक बार मैं फिर से स्क्रीन पे शो करता हूं क्वेश्चन, तो आप पढ़ो एक्स और वाई 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, नया पार्टनर 1/4 के लिए आया, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, तो जैसे कि आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने आपको सिखाया है, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो ये फ्यूचर रेशियो 2:1 आ जाएगा। अब यही न्यू रेशियो होता है, तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है नई कैपिटल का बिटवीन न्यू रेशियो इन ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर में, क्यों सभी बोले तो एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर हो गए, और अगर इस 1,60,000 रुपए को मैं तीनों पार्टनर में बांट दूं तो ये अमाउंट आ जाएगा 80,000 40,000 और 40,000। इस तरीके से एक्स वाई जेड में बढ़ गया, और देख लो जितना पार्टनर नई कैपिटल लेकर आता है घूम फिर के अमाउंट उसका उतना ही कैलकुलेट होकर आता है। तो ये आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा कि हम ठीक वे में चल रहे हैं। ये सेकंड स्टेप हो गया। वैसे तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, लेकिन अब मैं इसको रिकॉर्ड करना भी सिखा देता हूं थियोरेटिकली कि आपके माइंड में रहे कि इसको लिखते कैसे हैं। तो हम स्टेप नंबर 3 बना लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ टू बैलेंस सीडी। मतलब प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट निकल कर आया है 80 40 40, इस डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट को उठाना और पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो बनाया होगा उसमें डेबिट साइड ले जाकर टू बैलेंस सीडी के नाम से 80,000 40,000 40,000 लिख देना। तो ये जो आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रखा है ना उसमें आप इसको 80,000 40,000 40,000 रुपीज लिख देंगे जब आप इतना काम कर देंगे। और किस नाम से, टू बैलेंस सीडी। आप ये कह सकते हो कि हम तो बैलेंस सीडी पहले क्रेडिट का टोटल करते हैं और क्योंकि ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का ज्यादा ही आता है मैक्सिमम टाइम, उसमें से डेबिट का घटा के बैलेंस सीडी लिखते थे। मैंने कहा बच्चों आप कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हो, अब ऐसे नहीं करना जैसे कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले कर रहे थे। अब कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है कि जो बैलेंस सीडी है या नई कैपिटल है वो आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, तो इसी को आप टू बैलेंस सीडी बोलते हो। ये बच्चों बैलेंस सीडी है जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
अब कैपिटल अकाउंट बन चुका है, डेबिट साइड भी बैलेंस लिखा जा चुका है, क्रेडिट में ऑलरेडी बैलेंस पड़े हुए हैं। अब डेबिट और क्रेडिट साइड का कंपैरिजन करो, और वही जिधर का ज्यादा होता है, डेबिट का ज्यादा है तो पहले डेबिट का टोटल लिखो, वही क्रेडिट साइड भी लिखना, टोटलिंग में जो लिखते हैं डबल लाइन लगा के, और फिर जो डिफरेंस आ जाए उसको बाई कैश, और अगर डेबिट क्रेडिट का ज्यादा है तो क्रेडिट का टोटल पहले किया जाएगा, उधर से डेबिट में लिखेंगे, और डेबिट में से माइनस करके फिर टू कैश अकाउंट के नाम से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर क्वेश्चन कहता है कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है या कम पैसा लगाया हुआ है वो पैसा लाएगा निकालेगा, ऐसा नहीं है, वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगी, तो फिर आप कैश और बैंक की जगह करंट अकाउंट का नाम भी यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है, सिंपल से 3 स्टेप फॉलो करो और कैपिटल एडजस्टमेंट पहला मेथड खत्म। पहले फर्म की कैपिटल निकालो जो कि नए पार्टनर की कैपिटल में उसी के शेयर का रेसिप्रोकल करके कैलकुलेट हो जाती है। दूसरा, वही वो जो फर्म की कैपिटल आती है, अब उसको तीनों पार्टनर, जैसे 2 पार्टनर है तो नए के आने से 3 हो जाते हैं, तो ऑल पार्टनर 3 उनके नए रेशो में, 3 पार्टनर पहले से होते, एक नया पार्टनर आता, 4 पार्टनर होते तो चारों पार्टनर में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट को हम उठाकर ले चलते हैं डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में, और फिर हम दोनों तरफ की बैलेंसिंग करते हैं, और जो भी बैलेंस निकल कर आता है, डिफरेंस आता है, उसको बाई कैश टू कैश या बाई करंट टू करंट के नाम से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये तो हुआ पहला कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक। अब आ जाते हैं सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट पर, कि ये कैसे किया जाएगा। अभी क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, चिंता नहीं करना, पर वीडियो से जुड़े रहना, तो आप पूरा कॉन्सेप्ट आज ही सीख लोगे, फिर आपको बार बार मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, चिंता नहीं करनी पड़ेगी, देखना नहीं पड़ेगा कि कैसे होगी कैपिटल एडजस्टमेंट, ऐसे होगी जैसे मैं करा रहा हूं। जब न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो हमें नए पार्टनर से कितना पैसा मंगाना है ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सीधा सा तरीका है कि अगर नए पार्टनर से पैसा मंगाना है तो चेक कर लो पुराने पार्टनर के जब काम कर रहे थे उनके हिसाब से आज फर्म की कितनी वैल्यू है। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं स्टेप में, तो आपको बड़ा इजी लगेगा। सबसे पहला स्टेप आपको लिखना है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन करनी है ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि बच्चों जो हमारे पास अब अवेलेबल है रिसोर्सेज उन्हीं से तो कैलकुलेशन करेंगे। नए पार्टनर की कैपिटल होती थी तो बड़े आसानी से फर्म की कैपिटल निकल जाती थी और उसमें फिर सभी पार्टनर का शेयर लग जाता था। लेकिन बच्चों इस बार हमारे पास नए पार्टनर की कैपिटल नहीं है, तो मुझे पुराने वाले पार्टनर की कैपिटल से जुगाड़ चलाना पड़ेगा। कैसे करने वाला हूं? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, डन। और हम उसके बाद जब हमारे पास अमाउंट आ जाएगा उसका हम क्या कर देंगे? टोटल सबमिशन कर देंगे। मतलब अगर आपके पास एक्स और वाई दो पार्टनर है तो दोनों की एडजस्टेड कैपिटल आप फाइंड कीजिए। बोले तो एक्स की एडजस्टेड कैपिटल एंड वाई की एडजस्टेड कैपिटल, इस तरीके से आप फाइंड कीजिए और दोनों का जो भी अमाउंट आएगा उसका आप टोटल कर लीजिए। तो आपको टोटल एडजस्टेड कैपिटल चाहिए ओल्ड पार्टनर की। अगला क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली बनेगा कि सर ये एडजस्टेड कैपिटल किसको बोलते हैं? कुछ नहीं, एडजस्टेड कैपिटल बड़ी आसान है। क्या? जैसे आप कैपिटल अकाउंट नॉर्मल आज तक बनाते आए हो, कैसे बनाते थे? बाई बैलेंस बीडी लिखते थे कैपिटल अकाउंट में, फिर कोई प्रीमियम का पैसा होता था, गुडविल प्रीमियम, वो लिखते थे, रिवॉल्यूशन का कोई प्रॉफिट लॉस होता था लिखते थे, या फिर कोई जर्नल रिजर्व वगैरह था उसको बांट लेते थे। तो मतलब आप पहले क्रेडिट में आइटम लिखते थे, फिर डेबिट में अगर कुछ कटना है गुडविल वगैरह वो लिखते थे, फिर क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते थे। तो जो बैलेंस सीडी होता था, क्योंकि अब कैपिटल एडजस्टमेंट है तो बैलेंस सीडी अब डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, पहले क्या कर रहे हैं हम? कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो बैलेंस सीडी होता है बच्चों वही यहां पे एडजस्टेड कैपिटल बन जाता है। अगर आप क्रेडिट का टोटल करो और उसमें से डेबिट का माइनस कर दो तो आपका जो आंसर निकल कर आता है उसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। मैं आपको एक सोल्यूशन दिखाने वाला हूं और उससे मैं आपको एडजस्टेड कैपिटल समझाता हूं कि किस तरीके से आएगा। आपको स्क्रीन पे देखना है बच्चों कैपिटल अकाउंट, उसमें आभा के क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी 55, उसके अलावा प्रीमियम फॉर गुडविल 25 और वर्कमैन कंपनसेशन फंड 7500 है। उसका टोटल 65,000 है। अगर आप आभा के डेबिट साइड आओगे तो रिवॉल्यूशन करके कुछ अमाउंट डला हुआ है, 5000 का ओल्ड गुडविल होगी जिसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी था और पार्टनर ने स्टॉक भी टेक ओवर किया था। तो काफी सारी उन्होंने डेबिट की ट्रांजेक्शन की थी। क्रेडिट में से डेबिट का माइनस किया तो देखो आपके सामने 39,500 बैलेंस सीडी है। अब इस बैलेंस सीडी को आप ऐसे बैलेंस सीडी ना लिख के अब आप यहां पे वर्किंग नोट में लिखा करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल और एक्स की एडजस्टेड कैपिटल 39,500। फिर सेम वाई की भी कैपिटल एडजस्टमेंट क्रेडिट का टोटल करना, मैं एक बार फिर स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, चेक करो। क्रेडिट साइड में 30,000, 2500, 7500 बिना के अकाउंट देखना है आप, तो क्रेडिट का टोटल 40 बन रहा है। उसमें से डेबिट साइड आओगे तो देखो 14,000, 5,000, 2500, 4,000, तो इनको माइनस किया तो बैलेंस सीडी 14,500। अब आपको इसे कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना, आप वाइज कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल को इस वर्किंग नोट में लिखेंगे और जैसे आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आ गया।
इसके बाद आपको क्या करना है, बस अब मुझे कैपिटल मिल गई तो मैं तो फर्म की कैपिटल बड़े आराम से निकाल लूंगा। फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट कर दो बच्चों यहां पे, और फर्म्स कैपिटल भी कौन सी वाली, न्यू, क्योंकि नए पार्टनर को ज्वाइन करा रहे हो तो आज के टाइम की कैपिटल चाहिए फर्म की। ये तो पुरानी है, इन्होंने पुराने टाइम में लगा रखा था पैसा, जुड़ जुड़ा क्या जितना है। फर्म की कितनी कैपिटल है आज के टाइम पे, तो नई फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, जो अभी आपने कैलकुलेशन किया है यहां पे ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल की, ये वाली एडजस्टेड कैपिटल को उठा के यहां लिखो, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर। टू मच कंफ्यूजिंग? मैंने कहा नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है। रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर न्यू शेयर, बच्चों ओल्ड पार्टनर के नए शेयर का रेसिप्रोकल किसी भी कैपिटल में, जैसे आप नए शेयर का रेसिप्रोकल करोगे वो नई फर्म की कैपिटल बन जाती है। आप पूछोगे नए ओल्ड पार्टनर का नया शेयर बोले तो क्या, फॉर एग्जांपल अगर मान लो 2:1:1 रेशियो है, तो 2/4 1/4 1/4 इस तरीके से बन रहा है रेशियो, 2/4 1/4 1/4। अगर नए पार्टनर को थोड़ी देर के लिए हटा दो तो ओल्ड पार्टनर का नया शेयर कितना बनता है, दोनों को ऐड कर लो तो 3/4, ये पुराने पार्टनर का नया शेयर है। और अगर आप ओल्ड पार्टनर के न्यू शेयर का रेसिप्रोकल, 4 को ऊपर 4 और 3 को नीचे तो 4/3 लिख दो, तो जो एडजस्टेड कैपिटल थी उसमें नए पार्टनर के पुराने पार्टनर के नए शेयर का रेसिप्रोकल करना है। दूसरा तरीका, अगर नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया है, आप बताओ टोटल प्रॉफिट 1 रुपए का होता है, अगर एक में से 1/4 नए पार्टनर को देंगे तो बचेगा कितना फ्यूचर में, 3/4 जो पुराने पार्टनर बांटेंगे। तो यही पुराने पार्टनर का बचा हुआ नया शेयर है, तो इसको 4 आएगा टोटल करके, और ऐसे करके सेम आप 4/3 करेंगे। ऐसा करने से आपको कौन सी कैपिटल मिल जाएगी बच्चों, न्यू फर्म की कैपिटल। अब आपका 2 प्रॉब्लम सोल्व हो गई। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जब नए पार्टनर की कैपिटल पूछी जाती है कैलकुलेट करके बताना, तो हम कहते हैं शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले तो आइडिया आता है कि जो पुराने पार्टनर अवेलेबल है उनसे जुगाड़ कर लेते हैं, क्या उनकी कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल बना लो, मतलब जो उनको पैसा मिलना था उन्हें प्लस करो कैपिटल में, जो ओपनिंग कैपिटल होती है बीडी, और जो कटना था उसे माइनस करो, तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाती है। उसी एडजस्टेड कैपिटल का रेसिप्रोकल करवा दो उन्हीं के शेयर से, ओल्ड वाले पार्टनर के नए शेयर से। ये मैंने अभी आपको बताया कैसे करते हैं कि 1 - 1/4 कर लो, 1/5 कर लो, जो बचता है वही पुराने पार्टनर का नया शेयर होता है। ऐसा करने से नई फर्म की कैपिटल मिल जाती है। और बच्चों एक बार हमें पता चल गया कि हमारी फर्म की कैपिटल कितनी है, तो हमने कहा अभी बताएं नए पार्टनर से कितना पैसा मंगाना है। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अगर आपको बतानी है तो किस तरीके से, अच्छा यहां देखो, नई फर्म की कैपिटल अगर ये गिवन है और यहां पे रेसिप्रोकल गिवन था पार्टनर के, नए पार्टनर के शेयर का, और न्यू फर्म की कैपिटल को मिसिंग कर दो थोड़ी देर के लिए, तो ये वाली चीज मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में आ जाएगी। नहीं समझे? दो इधर देखो जरा कैसे करना है। नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकलेगी, जो आपके पास अभी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट होकर आई है, फर्म कैपिटल जो अभी आपने ये चेक किया है, मल्टीप्लाई बाई न्यू पार्टनर का शेयर लगा दो, सीधा सीधा न्यू पार्टनर शेयर। अगर 5 लाख रुपए निकल कर आता और नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा होता तो 1/4 कर देते इसका, सीधा सीधा डन। चलो इसको करके दिखाऊं एक बार, मैं आपको स्क्रीन पे शो करता हूं। अभी जो मैंने कैपिटल अकाउंट दिखाया था उसी से जरा इसको मैं करके दिखाता हूं आपको, जरा ध्यान देना। देखो बच्चों, अभी हमने चेक किया था कि एक्स की एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही थी, बताओगे जरा देख के। एक्स की एडजस्टेड कैपिटल आई थी 39,500, और वाई की एडजस्टेड कैपिटल कितनी, सॉरी एक्स की जगह में बच्चों यहां पे नाम बदल रहा हूं मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आभा और विनय, ये आपके पास अमाउंट आ रहा है। तो आभा और विनय की कैपिटल कितनी है, एडजस्टेड कैपिटल 39,500 और 14,500। बच्चों अगर हम आपसे पूछे इनका टोटल कितना होगा, तो जरा कोई बच्चा इनका टोटल करके बताएगा कितना बैठ जाएगा, 54,000। तो देखो इन दोनों की टोटल एडजस्टेड कैपिटल 54 आ गई। अब आप क्या करेंगे, 54,000 रुपीज एडजस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई बाई ओल्ड पार्टनर के नए शेयर का रेसिप्रोकल। अब जरा चेक करना नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, इसमें ऊपर आपको नजर आएगा, अभी आपको क्वेश्चन सेकंड प्रेजेंट होगा तो 1/4। तो अगर 1/4 के लिए आया नया पार्टनर, तो 1 में से 1/4 कटने के बाद नए पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का नया शेयर कितना बचा, 3/4। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, 4/3 कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और 18 4 जा 72, तो 72,000 आ गया। ये फर्म की कैपिटल आ गई। और मैंने कहा जैसे ही फर्म की कैपिटल आएगी उसमें नए पार्टनर का शेयर लगा दो 1/4, सीधा सीधा। ऐसा करने से जो आपका अमाउंट निकल कर आएगा 18,000,
कितने रुपए निकल कर आएगा बच्चों? 18,000। ये हमारे नए पार्टनर की कैपिटल होगी। और आप बताओ, जैसे ही नए पार्टनर की कैपिटल मिल गई, तुरंत कहां जाना? भागकर पहुंचना पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, बाई कैश। जैसे हर बार नया पार्टनर पैसा लेकर आता था उस तरीके से दिखाना, और बैलेंस शीट में कैश में जाके भी ऐड कर देना। और बैलेंस शीट नहीं आई तो सिर्फ बाई कैश या बैंक लिख के, और बस जो नया पार्टनर जैसे चित्रा हमें ज्वाइन करेगी तो चित्रा के अकाउंट में इस पैसे को क्या कर देना बच्चों? ट्रांसफर कर देना। बाई कैश के नाम से आपको कैपिटल अकाउंट में नजर भी आ रहा होगा। डन। तो इस तरीके से दो तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी, और आप इस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट किया करेंगे। 18,000 कब निकल कर आएगा, और 80,000, 40,000, 40,000 कब आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पहचानना है कि कब फर्स्ट मेथड लगाना है और कब सेकंड मेथड। ये 3 स्टेप यहां फॉलो करने हैं और 3 ही स्टेप यहां फॉलो करने हैं, और आपके हर क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। आप टीएस ग्रेवाल का कोई भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करना, सिर्फ इन मेथड को फॉलो करना, आपका हर क्वेश्चन का आंसर कैपिटल एडजस्टमेंट का ठीक निकल कर आएगा। चलिए, तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, दोनों मेथड किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं और उसको कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए मैंने आपके सामने दोनों फॉर्मेट बना दिए। इससे आप कंपैरिजन कर पाओगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज्यादा होगी कि किस तरीके से फर्स्ट मेथड, मतलब अगर नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, और नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आता है, हमें से कहा जाता है कि बताओ कैलकुलेट करके चित्रा से या न्यू पार्टनर जेड से, ए से, सी से कितना पैसा मंगाना है, तो वो हम किस तरीके से पहचानेंगे। दोनों मेथड की कैलकुलेशन यहां करते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपकी स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड करते हैं, और मैं जस्ट कैपिटल अकाउंट आपको बना के दिखाऊंगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट आपको बनाना आता है तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो ऐसा मान लेना, और रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट जो आपका कैलकुलेट होकर आएगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन की स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो देखो, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, 2:1 इनका रेशियो था। इनकी क्रेडिटर, जर्नल रिजर्व, आपको पता है जर्नल रिजर्व को हम बांट देंगे पार्टनर्स में, और बाकी का नॉर्मल बैलेंस। जेड अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है, जेड 15,000 गुडविल लेकर आएगा, जिसमें से आधा अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड है इतनी, जिसको एक्स ने टेक ओवर कर लिया। टाइपराइटर डेप्रिशिएट हो जाएगा 20% से, फिक्स्ड एसेट 10% से, और एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक था जो कि 1000 रुपीज का था, जिसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारा फायदा हो गया, स्टॉक में आके ये चीज ऐड होगी। कहते हैं ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, जो भी होगा वो आप कैश के थ्रू करेंगे। जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको वैसे तो सब कुछ बनाने के लिए बोला है, लेकिन बच्चों हमारा मोटिव तो आपको क्या सिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एडजस्टमेंट को कैसे डील किया जाता है, वरना तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों। तो इसलिए एक छोटी वीडियो में ही आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो, इसलिए मैंने ये दोनों फॉर्मेट बना दिए हैं। तो अगर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखो जरा रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको टाइपराइटर भी नजर आ रहा होगा, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन था। उसके अलावा हमारे पास फिक्स्ड एसेट भी गिवन है, जो कि हमने डेबिट साइड कर दी क्योंकि लॉस हो गया था हमारा। क्रेडिट साइड में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1000, इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हुआ वो भी गिवन है। और फिर हमारे पास टोटल मिला के लॉस हुआ, जो कि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर लेना है। तो बच्चों, पहली तो एडजस्टमेंट करते हैं, जरा आओ बोर्ड पर देखो। टू रिवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि हमारा लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन लॉस को यहां रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अमाउंट कितना कितना आया लॉस का आपके पास, अगर आप चेक कर पा रहे हो, कर दिया है 7800, 7,800 और 3,900, 2:1 रेशियो में, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो तो पार्टनर्स की कैपिटल लिखी हुई है, जिसको भी आप बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हो, बाई बैलेंस बीडी। तो आप जर्नली जैसे हमेशा लिखते थे वैसे लिख लेंगे, 75,000, 62,000, 75 और 62। तो ये नॉर्मल बैलेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो हमारे पास नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा था, उसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। प्रीमियम फॉर गुडविल ये आप लोगों को ऑलरेडी अच्छे से आता है, मैं इसलिए इसको ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। और अगर आपको ये भी सीखना है तो बच्चों स्पेशल वीडियो आपके पास प्लेलिस्ट है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आप मेरा ही पढ़ाया हुआ वहां पे जाके चेक कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वहां पे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल देखो, नया पार्टनर 15,000 आया, जैसे आप इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करके देखोगे तो आपका जो अमाउंट निकल कर आ जाएगा वो 10,000 और 5,000 रुपीज निकल कर आएगा। तो 10,000 और 5,000, आपको याद है ना, नया पार्टनर आता है तो कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्वेश्चन में आपके पास रिजर्व भी लिखा हुआ है, तो रिजर्व को आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। रिजर्व जरा रिजर्व देख लो कितना लिखा हुआ है आपके पास, 18,000, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 में 12,000 और 6,000, इस तरीके से लिख लेना। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में पाओगे तो लिखा हुआ है नया पार्टनर कैपिटल लाया है 40,000। तो बच्चों जब नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो आप उसे यहां तो लिखेंगे एज इट इज कैश अकाउंट में 40,000, अभी बात ही की थी। जेड 40,000 रुपए लाया। साथ ही साथ हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पार्टनर था उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली 10,000 की एक्स ने, तो हमने कहा एक्स आपके अकाउंट से 10,000 रुपीज कटेंगे इन्वेस्टमेंट के नाम से, तो ये इन्वेस्टमेंट के नाम से हम उसके अकाउंट से उड़ा देंगे पैसा। डन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बस जी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अब कैपिटल एडजस्टमेंट पे आओ। अब जरा चेक करो, अगर हमारे पास नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो ये मेथड नंबर फर्स्ट हो गया।
और अगर ये मेथड फर्स्ट है तो हम अगर कैपिटल एडजस्टमेंट की आपको वर्किंग दिखाएं, कैपिटल एडजस्टमेंट, तो बच्चों मैंने आपको कितने स्टेप में सिखाया है? 3 स्टेप में। पहला स्टेप, आपको नई फर्म की कैपिटल चेक करनी है, और नई फर्म की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी सिखाई है? नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाय उसी के शेयर का रेसिप्रोकल। नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है तो 4/1, अमाउंट आ गया 1,60,000। दूसरा स्टेप क्या बताया था बच्चों? जो एडजस्टेड फर्म की कैपिटल होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1,60,000 रुपीज को आप तीनों पार्टनर्स में न्यू रेशियो में बांट देंगे, जो कि 2:1:1 कैलकुलेट होकर आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे ना, 2:1:1 ही आएगा। जैसे आपको न्यू रेशियो आता है, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1:1 में से नए पार्टनर का शेयर हटा दो, रिमेनिंग बचता है, रिमेनिंग को पुराने में बांट दो, तो 2:1:1 आएगा। अगर मैं 160 को बांटू तो यह आ जाएगा 80,000, 40,000, 40,000। और स्टेप नंबर 3 में क्या बताया था? अब स्टेप 3 को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिकॉर्ड। इस बैलेंस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आके लिखना है बैलेंस सीडी के नाम से। तो हमने लिख दिया 80,000, 40,000 और 40,000। ये रिकॉर्डिंग हो गई। अब दोनों तरफ का क्या कर लेते हैं? बैलेंस। जैसे कि क्वेश्चन के एफ पॉइंट में, लास्ट वाले पॉइंट में बोला हुआ है कि जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट से बैलेंसिंग होगी उसको आप कैश या बैंक से एडजस्ट करेंगे। बोले तो अगर जेड का टोटल देखोगे तो ये तो 40-40 बराबर ही रहने वाला है। इसको तो ना पैसा लाना ना ले जाना, क्योंकि ऑलरेडी न्यू ज्वाइनिंग कर रहा है, तो ये तो लाया ही है अपने साथ पैसा। तो बीच में हमने एक स्टेप गायब कर दिया। जो हमारे पास नया पार्टनर गुडविल लेकर आया था, जो कि हमने 10 और 5 बांटा है, उसमें से आधा पैसा पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया है। तो जब भी पार्टनर विड्रॉ कर लेता है अमाउंट, तो कैश के नाम से देखो ये 5,000 रुपए विड्रॉ कर ले गया, और वो 2,500 रुपीज विड्रॉ कर लिए होंगे। जितना पैसा उनको गुडविल का मिला था उसमें से आधा उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। ये भी हमने केस पढ़ा है गुडविल के कॉन्सेप्ट में ही। अब जरा बैलेंसिंग करो, चेक करो डेबिट का ज्यादा है क्रेडिट का। तो हम यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है बच्चों। लो मैं पेन चेंज करता हूं, यहां पे ब्लू पेन से लिखूंगा। आप अगर चेक कर पाओ तो डेबिट साइड का टोटल बच्चों ज्यादा आएगा, 102800। 102800 मैंने दोनों तरफ क्यों लिखा? क्योंकि डेबिट का ज्यादा। अब डेबिट में से क्रेडिट का माइनस करो, और जो भी बैलेंस निकल कर है उसको भी कैश अकाउंट के नाम से लिख दो, बैलेंसिंग फिगर। अगर आप चेक कर पाओगे तो अमाउंट आ जाएगा 5800। इसमें से हमने ये बैलेंसेस माइनस कर दिए, खत्म पॉइंट बल। दूसरा देखो वाई का चेक कर लो। वाई का अगर आप टोटल करने जाओगे तो आपको वाई का क्रेडिट का टोटल ज्यादा मिलेगा, 6, 5, 11, 12, 13, 73,000। तो इधर भी 73 लिखोगे, और डेबिट में लिख दोगे फिर से 2 कैश, क्योंकि इसका बैलेंसिंग इधर की तरफ हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर के नाम से। क्योंकि बच्चों क्रेडिट का ज्यादा है तो क्रेडिट में से डेबिट का घटा, वो बचा हुआ बैलेंस कैश में डाल दो। हमने कहा ये पैसा ये लेकर जाएगा क्योंकि इसने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, और एक्स ने कम पैसा लगाया हुआ था, तो इसलिए स्कोर लेकर आने पड़ेंगे पैसे। इस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग करनी है। अब 73 में से माइनस कर दो 40,000, 3,900, 2,500, तो आपका बैलेंस अमाउंट निकल कर आ जाएगा 26,600। तो बच्चों ये हो गया आपका कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर मेथड फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड मेथड पे, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आभा, विनय और चित्रा। तो आपकी स्क्रीन पे मैं जल्दी से क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसको। और अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं थोड़ी स्लो वीडियो भी बना सकता हूँ। मतलब आप अगर ये बोलो हमें टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे से और बेहतरीन तरीके से पढ़ाओ, तो मैं फिर वैसी वीडियो भी आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं, रैप करते हैं। देखो जी, आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास 3 पार्टनर है, एक अभा विनय जो कि ऑलरेडी थे, और एक न्यू पार्टनर ज्वाइन कर लेगी चित्रा 1/4 शेयर के लिए। आपको सारी एडजस्टमेंट लिखी हुई है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, और हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं पता चल रहा है कि चित्रा पैसे कितने ला रही है। ये क्वेश्चन में साफ साफ कहीं नहीं गिवन। अपने को कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सेकंड मेथड ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट लग जाएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड मेथड। अभी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। मैंने कहा बेटा सबसे पहले तो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट हम स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं। ये पूरा रिवोल्यूशन अकाउंट हमारे सामने प्रेजेंट है, जो कि ऑलरेडी सॉल्यूशन गिवन है, तो हमने उसको ही स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया है। जो कि हमारा अमाउंट निकल कर आया 28,000, जिसको पार्टनर्स के बीच में बांट दिया गया 14,000, क्योंकि फिर से लॉस है बच्चों। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। 14,000 और 14,000 आभा और विनय के बीच में। चित्रा तो पार्टनर ही नहीं थी, तो इसको तो लॉस मिलेगा नहीं। अगर आप क्रेडिट साइड आते हो तो पहले बैलेंस बीडी लिख लो। देखो आपके पास बैलेंस शीट में गिवन है बैलेंस बीडी, और अमाउंट कितना लिखोगे बच्चों? 55,000 और 30,000। ये आभा की कैपिटल और ये विनय की कैपिटल। चित्रा की कोई कैपिटल स्टार्टिंग में है नहीं।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप वही प्रीमियम फॉर गुडविल वाला केस करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो अमाउंट निकल कर आएगा वो अमाउंट आ जाएगा बच्चों बराबर बराबर, जरा गुडविल वैल्यूड है ना, तो 2500 ये आप अमाउंट डाल देंगे दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में, कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर। उसके अलावा बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं 7500। अब ये 7500 क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया? तो बच्चों क्योंकि पुराने पार्टनर इक्वल पार्टनर, देखो आपके पास रेशियो तो कुछ गिवन है ही नहीं, तो इसलिए हमने दोनों के बीच में बराबर बराबर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन में और नजर डालोगे तो आपको नजर आएगा कि आपके पास एक बिजनेस में बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल गिवन है और ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जाता है, तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में 5000, ये हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर है जिसने स्टॉक टेक ओवर कर लिया है, बच्चों स्टॉक टेक ओवर कर लिया है इक्वली, तो हमने कहा 2 स्टॉक और दोनों के अकाउंट से 4000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके अलावा साथ में क्वेश्चन में बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मतलब लॉस लिखा हुआ है, तो हम लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में 2500। तो बच्चों ये हमने पूरा एक कैपिटल अकाउंट जो इस पूरे क्वेश्चन को देख के बनता है वो एज इट इज लिख दिया। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, मेरा मकसद कैपिटल एडजस्टमेंट को कैसे प्रेजेंट करना है वो सिखाना है। बच्चों मैं ये नहीं सिखा रहा आपको कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये तो मैं सिखा चुका और आपको आता भी है, और नहीं आता अगर आप पहली बार देख रहे हो तो देख लो पहले वीडियो में, कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लो। बच्चों मैंने हर चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट बड़े बेहतरीन तरीके से सिखाया है, तो आपकी जिम्मेदारी है इसको कैलकुलेट करना सीखना। डन, आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए जरा, ये वाले अमाउंट कैलकुलेट हो चुके हैं, अब हमारे पास आ जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने कहा बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होती है? जब हमारे पास नए पार्टनर की कैपिटल नहीं है तो एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपको जरा सिखाया था कॉन्सेप्ट में कि एडजस्टेड कैपिटल निकालो, और एडजस्टेड कैपिटल और कुछ नहीं बैलेंस सीडी ही एडजस्टेड कैपिटल होता है। कैसे? आप इधर की साइड का टोटल कर लो जरा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट का कितना जाएगा 65,000 में से आप डेबिट के बैलेंसेस को माइनस कर दो 500 आ जाएगा। फिर सेम चीज आपको इधर की तरफ दोहरानी है, इधर का टोटल आ जाएगा 40,000, तो इधर भी लिखना 40,000 में से माइनस कर दो बच्चों डेबिट साइड के बैलेंसेस, तो आ जाएगा 14,500। बस यही तो चाहिए हमें एडजस्टेड कैपिटल। आप लिखेंगे आभा एडजस्टेड कैपिटल, बिना एडजस्टेड कैपिटल, दोनों का टोटल कर लो बच्चों 39,500 14,500, दोनों का जैसे ही आप टोटल करेंगे तो आएगा 54,000। हमने कहा अगर ये एडजस्टेड कैपिटल आ गई तो सेकंड स्टेप में फर्म की कैपिटल फाइंड कर लेते हैं। फर्म की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एडजस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर न्यू शेयर। अब अगर नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है तो पुराने पार्टनर का शेयर कितना बचा? 3/4, तो 4/3 इनका न्यू रेशियो है, तो इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 72,000। और मैंने कहा अगर फर्म की कैपिटल आ गई तो मैं यहां पे चित्रा की कैपिटल फाइंड कर सकता हूं। चित्रा कैपिटल बोले तो जितनी फर्म की कैपिटल है उसमें उसका शेयर लगा दो 1/4। भाई जितना फर्म में पैसा लगाना है वो उतना ही तो लगाएगी जितना फर्म का शेयर, जितनी फर्म की कैपिटल है उसमें वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा लगा देगी 1/4। तो 18,000 उसको कैपिटल लानी थी, जो आप यहां लिखेंगे बच्चों 18,000 बाई कैश के नाम से, जैसे कि आप लिखते हो हमेशा। और ये अमाउंट 18,000 यहाँ रिकॉर्ड हो गया। बस बच्चों बैलेंस शीट बन रही होती तो कैश में भी ले जाके ऐड कर देते। तो ये हुए हमारे दोनों कॉन्सेप्ट समाप्त। एक में हम क्या करते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल का यूज करते हैं, एक में नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, ये वाला भी दोनों मेरा पढ़ाया हुआ भी पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट सिखाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना और लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है उनको इजी वे में प्रस्तुत करने का ही काम है मेरा, वो मैं लेकर दोबारा से हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो बच्चों।